मंजिलें बड़ा जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, लेकिन जहाँ तूफान हार जाते हैं, यहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। नमस्कार साथियों, मैं अंशुल यादव आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद अंशुल यादव पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं, जो हमारी सीरीज चल रही थी उसकी आज 5वीं क्लास है। चलिए देखते हैं आगे के। जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वही सवाल देखते हैं। सोना और मोना किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में कर सकती हैं। वे दोनों मिलकर काम की शुरुआत करती हैं, किंतु सोना 8 दिन काम करने के बाद काम छोड़ जाती है। कुल काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये आपका पहला सवाल है। सोना के जाने के बाद मोना ने कितने दिन काम किया, ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम वही वाला। तो सोना को मैं लिख देता हूँ एस, मोना को मैं लिख देता हूँ एम। ठीक है, शॉर्ट में। तो ये करती है 40 दिन में। कितने दिन में करती है, 40 दिन में। मोना कितने दिन में करती है उसी काम को, 50 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 40 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, यहाँ से करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 4 पहिए 20, 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। वे दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, किंतु सोना 8 दिन काम करने के बाद काम छोड़ जाती है। ठीक है, कितने दिन बाद काम छोड़ जाती है, 8 दिन बाद। तो 8 दिन तक जो आपका काम किया होगा दोनों ने साथ किया होगा। 8 दिन तक दोनों ने साथ किया होगा कि नहीं किया होगा। तो 8 दोनों साथ एक साथ करते हैं तो कितना काम होता है, 9 काम। अगर 9 काम इन्होंने 8 दिन तक किया तो कितना काम कर दिया होगा, 72। टोटल काम आपका कितना है, 200। 200 में से ये कितना कर गए, 72। कितना बचा, 8। और यहाँ कितना बचेगा, 19। 19 में से 7 गए 12। कितना काम बचा, 61। अब एक बात बताइए, सोना तो चली गई छोड़ के काम को। ठीक है, अब कौन रहेगा, अकेला मोना। तो ये किसकी इफिशियंसी कर रही है, अब 4 की इफिशियंसी से। 4 की इफिशियंसी से कर रही, तो 128 काम को 4 की इफिशियंसी से करने में कितने दिन लगेंगे, 32 दिन। अब देखिए सवाल में आपको 2 चीज़ पूछी है, कुल काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। 32 दिन तो इस काम को समाप्त होने में लगे। ठीक है, लेकिन 8 दिन उन्होंने पहले भी तो किया था, तो कुल समय कितना लगेगा, 32 + 8 बराबर कितना लग गया, 40 दिन। और दूसरा सवाल, ये तो हो गया पहले का आंसर। ठीक है, अब दूसरे का देखो। दूसरा क्या है, सोना के जाने के बाद मोना ने कितने दिन काम किया, कितने दिन किया, 32 दिन। दोनों सवाल का आंसर आपका बहुत ही आसान तरीके से निकल आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पी और क्यू किसी काम को क्रम से 18 दिन और 24 दिन में कर लेते हैं। वे दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, किंतु काम शुरू होने के 6 दिन बाद पी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पी हो गया, पी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए देखते हैं इसको भी। पी और क्यू, पी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 और 24। 2 9 12 2 9 6 2 9 3 3 1 3 3 तरह के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, एलसीएम कितना आया है, 72। अब यहाँ से क्या करते हैं, वही अपना तरीका पुराना वाला, 18 चौके 72, 24 3 72। अब देखिए सवाल में क्या बोला है, किंतु काम शुरू होने के 6 दिन बाद। तो 6 दिन तक तो दोनों ने किया होगा काम, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7। अब दोनों ने काम कितने दिन तक किया है, 6 दिन तक। तो 7 × 6 कितना काम समाप्त कर देंगे, 42 काम कर देंगे। अब टोटल काम आपका कितना है, टोटल वर्क कितना है, 72। अब इसमें से ये कितना कर गए, 42। बचा कितना, 0 30 काम बचा। अब 30 काम आपको किससे करवाना है, ये तो चला गया, पी तो चला गया छोड़ करके, बचा कौन, क्यू। और क्यू की इफिशियंसी कितनी है, क्यू की इफिशियंसी आपकी 3। तो 3 काम 30 दिन के कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। अब आपसे पूछे टोटल दिन, कुल कितने दिन का समय लगा, कितने दिन समय लगेगा, 6 दिन ये लग गए और 10 दिन ये प्लस 6 दिन, 16 दिन कुल लगे। ठीक है, और शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो आपका आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, यहाँ पर कुल कर लें, कुल काम
तो 16 आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 36, 54 और 72 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, किंतु काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके भी 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बी सी ये कर रहा है आपका 36 दिन में, ये कर रहा है आपका 54 दिन में, ये कर रहा है आपका 72 दिन में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वही पुराना वाला तरीका, क्या करते हैं एलसीएम। तो 36, 54 और 72, 18, 27, 2 3 6, 2 6 12, 9, 27, 18, 9, 27, 9, 3 से अब देंगे, 3, 9, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 3 72, 72 3 3 दूनी 6 7 21, 216। कितना आ जाएगा एलसीएम? 216। अब ये देखिए आप, यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन 6 के बारे में 6 कब आता है? जब 6 बार मल्टीप्लाई आएंगे। 36 छिक्का 216। अब देखिए 4 4 छिक्के 24, 4 3 12, 4 चौके 16 और 2 चौके 8, क्योंकि 72 दूनी आपका ये जाएगा लगभग 3 बार, 7 3 21 के लगभग। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब सवाल को देखिए क्या बोला है, आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सवाल को देखिए। किंतु काम शुरू होने के 5 दिन बाद, अब 5 दिन तक जो तीनों ने साथ किया होगा काम, 5 दिन तक साथ में किया होगा, तो 6 4 10 3 13, 13 की इफिशियंसी से 5 दिन काम करे, कितना काम हो जाएगा? 65। अब एक काम छोड़ के चला जाता है, ए को चला जाने दो, उसके भी 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, अब उसके भी 5 दिन बाद, तो 5 दिन मतलब 10 दिन बाद, तो 5 दिन बाद छोड़ देता है। अब अगले 5 दिन तक किसने किया होगा? बी और सी ने। बी और सी ने, ये तो चला गया, तो ये कितना करते? 7 काम। 7 काम करते, लेकिन इफिशियंसी कितनी है इनकी? कितने दिन तक किया? 5 दिन तक। कितना काम कर लेंगे? 35। अब आप लोग ये देखिए, इतना काम तो ये कर चुके हैं। ठीक है, अब टोटल काम कितना इन्होंने कर लिया? 5 5 10, 6 3 9 1 10। ठीक है, 100 काम ये कर चुके हैं। अब काम कितना बचा? 200। टोटल वर्क कितना है? 216। 100 काम ये कर चुके, कितना बचा? 116। अब 116 जो काम बचा है, इसको आपको किस करवाना किससे है? ये आपका कौन करेगा? सी। तो सी की इफिशियंसी कितनी? यहाँ से निकल आएगी। अब ये देखिए, 3 तरफ के 9, 2 बची 3 24, 2/3 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पेपर में नन ऑफ दीज भी ऑप्शन आता है, तो वो भी कभी कभी सही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं इन सवालों को आपको समझाने में सफल हुआ होगा। ठीक है, मैंने एक तरीके के आपके लिए 3 सवाल लिए थे। अब देखते हैं अगला टाइप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को क्रम से 15 दिन और 20 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, किंतु काम समाप्त होने के 4 दिन पहले एक्स काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, नया पैटर्न है, इसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं इस सवाल को आपको बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद इसे शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, एक्स किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है? 15। वाई कितने दिन ले रहा है? 20। वही अपना प्रोसेस, एलसीएम। एलसीएम 15 और 20 का कितना आ जाएगा? 60। 15 चौके 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। मेरा अंदाज है कि यहाँ तक निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक मैं इतने सवाल तो आपको करा चुका हूँ कि आप एलसीएम तक तो सभी लोग सीख ही चुके होंगे कैसे आता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो 4 है। अब मैंने मान लिया कि ये काम टोटल पूरा काम टी दिन में समाप्त होता है। टी दिन में इसने काम किया, तो ये 4 दिन पहले गया, तो इसने कितने दिन तक किया होगा? T-4 दिन तक। ठीक है, T-4 दिन तक किया होगा। अब
4 की इफिशियंसी से t-4 दिन प्लस 3 t की दर से काम किया तो काम कितना हो गया 60। पूरा काम हो गया यहाँ तक। बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इस सवाल को आपको, ठीक है। अब 4 से गुणा कर देंगे, 4t-16 प्लस 3t बराबर 60। 4t प्लस 3t बराबर 16 इधर जाएंगे तो 60 प्लस 16 प्लस के हो जाएंगे 7t बराबर 16 76। t बराबर कितना आ जाएगा 76/7, ठीक है। तो 7 में 10 सही 6/7 यहाँ से आ जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब मैं इसको आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे इस सवाल को बनाते हैं। ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी एक्स कितने दिन में करता है 15 दिन में, वाई कितने दिन में करता है 20 दिन में, 60 4 3। अब आप लोग एक बात बताइए, जैसे कि ये 4 दिन पहले छोड़ के गया है काम को, ठीक है। 4 दिन पहले छोड़ के गया है तो मैं इससे काम छोड़ करके नहीं जाने दे रहा हूँ। मैंने इससे कहा कि मैं आपको बीच में काम छोड़ के नहीं जाने दूँ, काम को पूरा करके जा, ठीक है। तो 4 दिन में ये कितना काम करेगा 16। 4 की इफिशियंसी से 4 दिन में कितना काम करेगा 16। अब टोटल वर्क 60 प्लस 16 ये और करेगा, कितना हो जाएगा 76। 76 हो गया टोटल काम। अब टोटल काम 76 है, 4 और 3 दोनों मिलकर के करेंगे 7 की इफिशियंसी से, वही बात आ गई 10 से 6/7 दिन। ये आपका यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों तरीकों से मैं इस सवाल को आपको समझाने में सफल हुआ हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, किंतु काम समाप्त होने के 10 दिन ये काम छोड़ देता है। 10 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। 10 दिन पहले ले आएगा यहाँ पे, पहले काम समाप्त होने के 10 दिन पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ए कितना और बी लिख लीजिए यहाँ पे उसी तरीके से 30 40 एलसीएम आ जाएगा 120 4 3 12 3 चौके 12 4 3 12। यहाँ तक तो सभी निकाल लेते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखिए 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले छोड़ता है ये काम 10 दिन। मैंने कहा एक को काम छोड़ के मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा काम करके जा। पूरा काम करके जाएगा तो 4 की इफिशियंसी, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 40 काम। अब 120 काम पहले था, 10 दिन में ये और कर गया 40 काम, टोटल काम कितना हो गया 160। अब 160 किससे करवाना, दोनों से, 4 और 3 7 बराबर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 15 16 7 दूनी 14 6 सही 7 दिन। ये रहा ऑप्शन। तो सवाल कठिन नहीं होते हैं, उनका किस तरीके से आप उनको वो कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, ये मेन चीज़ यही रखता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है तथा बी उसके 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं इसको। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से मैंने आपको बताया था। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 10 छक्के 60 12 5 7 15 चौके 60। अब आप लोग एक बात देखिए, अब सवाल देखिए आप लोग। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले ये काम छोड़ देता है 5 दिन पहले। मैंने कहा मैं तो ये तुझको जाने नहीं दूंगा, पूरा काम करके जा। 5 दिन में ये कितना कर लेगा 30 काम। अब आगे क्या बोला है, बी उसके 2 दिन बाद, किसके 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद। अब एक ये जा रहा 5 दिन, तो 2 दिन बाद कितने दिन हो जाएंगे 7 दिन। अब ये किसकी कितनी इफिशियंसी से कर रहा है 5 की इफिशियंसी से। 5 की इफिशियंसी से ये करेगा कितने दिन और करेगा 7 दिन। 5 की इफिशियंसी 7 दिन काम करेगा, कितना काम वो कर लेगा 35। कितना काम हो गया 5 3 3 6 65 काम इसने कर लिया। अब आप लोग ये देखिए
पहले काम कितना था 60 और 65 और ये करके जाएंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 60 120 125 125 टोटल वर्क। अब करवाना किससे तीनों से 6 4 10 और 5 15। यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए 5 से काट लीजिए 5 दूनी 10 5 25 5 3 15 3 8 24 1 बट्टे 3 थे। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल था। तो मैंने आपको आज 2 टाइप करवाए, इससे पहले भी 2 टाइप करवाए थे, ठीक है, जिनका आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सके होंगे, शायद मैंने अच्छी तरीके से समझाया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में एक प्रश्न देता हूँ, जो मैंने तीनों टाइप कराए उसी का बिल्कुल अकेला सवाल है। उसी का बिल्कुल अकेला सवाल है, ठीक है, और तीनों टाइप इसी में कवर हो जाएंगे आपके। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे सवाल का आंसर जरूर दें। इस सवाल को घर पर करने का प्रयास करें और आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।